बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा आश्रम था, जहां एक प्रसिद्ध ऋषि रहते थे। उनका नाम था गुरुदेव विश्वामित्र। वे ज्ञान, शांति और आत्मनियंत्रण के प्रतीक थे। उनके दो शिष्य थे। एक का नाम था आनंद और दूसरे का निलय। आनंद सदा मुस्कुराता रहता था। उसकी आंखों में चमक थी, बोलचाल में मिठास और मन में दूसरों के लिए प्रेम। वो हर स्थिति में कुछ अच्छा ढूंढ लेता था। दूसरी ओर निलय स्वभाव से ही तीक्ष्ण था। छोटी सी बात पर उसका माथा चढ़ जाता, आवाज ऊंची हो जाती और मन में नकारात्मक विचारों की बाढ़ आ जाती। वो दुनिया को एक संघर्ष का मैदान मानता था, जहां हर कोई अपने लिए लड़ता है। गुरुदेव दोनों शिष्यों के स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे। वे सोचते थे कि ज्ञान तभी सच्चा होता है जब वो हृदय तक पहुंचे और व्यक्ति की सोच को बदल दे। इसलिए उन्होंने एक दिन दोनों को अपनी विशेष परीक्षा देने का निश्चय किया। सुबह सुबह ही गुरुदेव ने दोनों शिष्यों को बुलाया और कहा, आज हम जंगल में चलेंगे। वहां तुम्हें कुछ विशेष देखने को मिलेगा। चलो, तैयार हो जाओ। तीनों जंगल की ओर बढ़ चले। सूरज अभी अभी उगा था। हल्की ठंडी हवा पेड़ों के बीच से गुजर रही थी। दूर दूर तक हरियाली फैली हुई थी। कुछ देर चलने के बाद वे एक विशाल आम के पेड़ के पास पहुंचे। वो पेड़ बहुत पुराना था। उसकी डालियां चारों ओर फैली हुई थीं और उन पर सैकड़ों आम लटक रहे थे। कुछ सुनहरे मीठे, कुछ हरे खट्टे। पेड़ के नीचे जमीन पर कुछ पके हुए आम भी गिरे हुए थे। गुरुदेव ने पेड़ की ओर देखा और शांत स्वर में बोले, शिष्यों, इस पेड़ को ध्यान से देखो। इसे बहुत गहराई से देखो। फिर मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई देता है। सबसे पहले उन्होंने आनंद से पूछा। आनंद ने कुछ पल पेड़ को निहारा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, गुरुदेव, ये पेड़ मुझे बहुत विनम्र लगता है। देखिए ना, कितने सालों से ये यहाँ खड़ा है। गर्मी में छाया देता है, वर्षा में भीगता है, फिर भी कभी शिकायत नहीं करता। लोग आते हैं, पत्थर मारते हैं ताकि आम गिर जाएं। कई बार डालियां टूट जाती हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, फिर भी ये चुपचाप फल देता रहता है। न कोई बदला लेता है, न गुस्सा करता है। ये मुझे सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें विनम्रता और उदारता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जो हमारे पास है, उसे बांटते रहना चाहिए, चाहे लोग उसका सम्मान करें या अपमान। गुरुदेव ने सिर हिलाकर आनंद की बात को स्वीकार किया और मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। फिर उन्होंने निलय की ओर मुड़कर पूछा, और तुम क्रोध, तुम्हें क्या दिखाई देता है? निलय ने पेड़ की ओर कुछ देर तक घूरा। उसके चेहरे पर पहले ही क्रोध की लकीरें खिंच गई थीं। फिर वो तेज आवाज में बोला, गुरुदेव, ये पेड़ मुझे बहुत चालाक और धूर्त लगता है। देखिए ना, बिना पत्थर मारे ये फल देने को तैयार ही नहीं होता। जितना मारोगे उतना ही फल गिरेगा। अगर थोड़ा सा भी दया दिखाई तो ये फल छिपा लेगा। इससे साफ पता चलता है कि इस संसार में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। अगर कुछ चाहिए तो छीनना पड़ता है, मारना पड़ता है, दबाव डालना पड़ता है। लोग भी ऐसे ही हैं। अगर तुम कमजोर पड़े तो वे तुम्हारा फायदा उठाएंगे। इसलिए बेहतर यही है कि पहले हम दूसरों पर प्रहार करें, ताकि वे हमें दबा ना सकें। निलय की बात सुनकर गुरुदेव कुछ क्षण चुप रहे। फिर वे धीरे धीरे हंसने लगे। उनकी हंसी इतनी मधुर थी कि जंगल की शांति और भी गहरी हो गई। उन्होंने पहले आनंद की ओर देखा और कहा, आनंद, तुमने बहुत सुंदर देखा। तुम्हारी नजर में पेड़ एक गुरु बन गया। फिर निलय की ओर मुड़कर बोले, और क्रोध, तुमने भी सही देखा, लेकिन केवल आधी सच्चाई। हाँ, पेड़ को पत्थर मारने पड़ते हैं ताकि फल गिरें, लेकिन क्या तुमने ये देखा कि पत्थर मारने वाला व्यक्ति भी उसी पेड़ के फल खाकर जीवित रहता है? पेड़ नाराज नहीं होता, बदला नहीं लेता, वो अपना कर्तव्य करता रहता है। गुरुदेव ने आगे कहा, दुनिया एक दर्पण है। तुम जो सोचते हो वही तुम्हें दिखाई देता है। एक ही पेड़ को देखकर आनंद ने प्रेम और विनम्रता देखी, तो क्रोध ने हिंसा और स्वार्थ। दोनों की बातें अपने अपने मन की झलक हैं। उन्होंने निलय के कंधे पर हाथ रखा और बहुत प्यार से कहा, बेटा, अगर तुम भी अपने मन में थोड़ी सी सकारात्मकता लाओगे तो तुम्हें भी यही पेड़ एक दिन गुरु जैसा लगने लगेगा। और जब तक ये बदलाव नहीं आएगा, तब तक तुम्हारा जीवन संघर्ष ही रहेगा। निलय चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। पहली बार उसके मन में कुछ हलचल हुई। शायद वो समझ रहा था कि उसकी नकारात्मक सोच ही उसे हर बार दुख देती है। गुरुदेव ने दोनों को गले लगाया और बोले, सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हारी सोच को बदल दे।
सकारात्मक सोच न केवल तुम्हें शांति देती है, बल्कि तुम्हारे चारों ओर भी शांति फैलाती है। याद रखना, जो देखता है वही पाता है। उस दिन से निलय ने धीरे धीरे अपनी सोच बदलनी शुरू की। वो समझ गया कि जीवन में सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं, बल्कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण है। और आनंद, वो तो पहले से ही इस मार्ग पर चल रहा था। हमारी सोच ही हमारा सबसे बड़ा साथी या सबसे बड़ा शत्रु बन सकती है। एक ही स्थिति को देखकर दो लोग पूरी तरह विपरीत निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सकारात्मक सोच न केवल हमें सफलता की ओर ले जाती है, बल्कि जीवन को सुंदर, सरल और अर्थपूर्ण भी बनाती है। इसलिए अगली बार जब कोई पेड़, कोई व्यक्ति या कोई परिस्थिति आपको परेशान करे, तो रुकिए और पूछिए, मैं इसमें क्या अच्छा देख सकता हूं।